हेलो गाइस, दिस वीडियो इज़ अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में शेयर्स के अलावा हम किन किन चीज़ों में ट्रेड कर सकते हैं, ये चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करे सीधे चलते हैं हम अपने पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेडिंग पे, वो है स्टॉक्स। तो स्टॉक्स क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, जिन चीज़ों को मैं पहले कोर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आपको भी आपको पता ही होगा कि शेयर्स क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज़ देख सकते हैं स्टॉक्स को समझने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे हमारे मेथड पे जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो होते हैं बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स एक लोन की तरह ही होते हैं जो इन्वेस्टर्स किसी कंपनी या फिर गवर्नमेंट को देते हैं, जो इशू कराते हैं। ठीक है, इशूवर जो होता है वो होती है या तो इधर गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स को, या फिर कोई बड़ी कंपनी इशू करती है, जिनके बदले वो इन्वेस्टर्स से लोन लेते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ देयर कंपनी और द गवर्नमेंट एंटिटी दैट इज इशूइंग दोज बॉन्ड्स। इसके अगेंस्ट जो इन्वेस्टर होते हैं उनको इंटरेस्ट भी दिया जाता है, और ये बॉन्ड्स जो होते हैं वो 1 साल से लेकर 30 साल तक की मैच्योरिटी रहती है इनकी। 1 साल की मैच्योरिटी भी हो सकती है और 30 साल तक की मैच्योरिटी भी हो सकती है उन बॉन्ड्स की। ये बॉन्ड्स जो होते हैं इनको मैच्योरिटी से पहले भी सेल करा जा सकता है एक्सचेंज पे। सिंस ये गवर्नमेंट इशू करती है और इस पे रिस्क भी कम होता है, तो बॉन्ड्स में रिटर्न भी कंपैरेटिवली स्टॉक्स के या फिर और इंस्ट्रूमेंट्स जो हम आगे देखने वाले हैं उनके कंपैरिजन में जो रिटर्न्स होते हैं वो भी कम मिल पाते हैं। तीसरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेडिंग होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड हाउसेस जो होते हैं उनके पास टीम होती है फंड मैनेजर्स की, जो लोगों से पैसे लेके उस पैसे को इन्हीं सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है उसको कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है उस चीज़ में। इन्वेस्टर जो है, जैसे अगर आप इन्वेस्टर हो और म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हो तो आपने बस पैसे जो होते हैं म्यूचुअल फंड में डाल देने होते हैं, और जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो आपके पैसे को मैनेज करेगी और आपको उसके अकॉर्डिंगली जैसे जो रिटर्न्स वो बना पाएगी उसमें अपना कमीशन काट के आपको बाकी के बचे हुए रिटर्न्स आपको दे देगी। ठीक है, इसमें शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से थोड़ा कम रिस्क होता है, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स हैं वो आपका फंड मैनेज कर रहे हैं और उनको एक्सपीरियंस होता है स्टॉक मार्केट का। शेयर्स के कंपैरेटिवली एक सेफर ऑप्शन रहता है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का या इन्वेस्ट करने का। तो अब हम आते हैं अपने चौथे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेडिंग, जो है ऑप्शंस। ऑप्शंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे बाई करने पर हमें किसी चीज़ को किसी फ्यूचर डेट पे एक फिक्स प्राइस पे बाई या सेल करने का राइट मिलता है, जिसके लिए हमें एक छोटा सा प्राइस पे करना पड़ता है जिसे प्रीमियम कहा जाता है। तो ये बेस्ट पॉसिबल वे था ऑप्शंस को इतने शॉर्ट टर्म्स में समझाने के लिए, और इस पे अगर आप ऑप्शंस को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी आने वाली ऑप्शंस की सीरीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, तो अब हम आते हैं पांचवें अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेडिंग पे, जो है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं किसी बायर और सेलर के बीच में किसी भी अंडरलाइंग एसेट को, जो कि एक शेयर स्टॉक्स भी हो सकते हैं या फिर कोई कमोडिटी भी हो सकती है। इन चीज़ों को किसी फ्यूचर डेट पे एक फिक्स्ड क्वांटिटी को एक फिक्स्ड प्राइस पे बाई या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉरवर्ड्स भी कहा जाता है, लेकिन जब ये एक्सचेंज पे लिस्ट करे जाते हैं तो तब इनको फ्यूचर्स कहा जाता है। ठीक है, फ्यूचर्स पे भी फ्यूचर्स को डिटेल में समझाने के लिए आई मेक अ डिटेल्ड वीडियो लेटर। अब आते हैं हम अपने सिक्स्थ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेडिंग पे, जो है कमोडिटीज। शेयर्स के अलावा आपने कमोडिटी भी सुना होगा पहले। तो कमोडिटी डिफरेंट टाइप की कमोडिटीज होती हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करा जाता है। जैसे कमोडिटीज होती हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, जैसे शुगर या फिर सोयाबीन्स, कॉटन। इन चीज़ों के फ्यूचर्स की जो ट्रेडिंग होती है उसे एग्री कमोडिटीज़ कहा जाता है। और दूसरा होता है बेस मेटल्स की ट्रेडिंग, जो होते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एटसेट्रा। इन सब चीज़ों की ट्रेडिंग होती है बेस मेटल्स में। तीसरा होता है प्रेशियस मेटल्स, जैसे गोल्ड या सिल्वर, और इनको बुलियन भी कहा जाता है। चौथे टाइप की कमोडिटी होती है एनर्जी, जिसमें मेनली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की ट्रेडिंग होती है। तो ये जो कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है ये भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ही होती है, क्योंकि लोग इसमें जो इसके बायर और सेलर होते हैं उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ही होते हैं, वो जो इन कमोडिटीज़ को बहुत बड़े स्केल पे ट्रेड करते हैं। अगर उनकी कोई सडन अगर इन पे प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आ जाए, उनसे बचने के लिए ये लोग फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करते हैं। और ऐसे ही, लेकिन उस पर कोई और लोग भी ट्रेड जाके कर सकते हैं एक एक्सचेंज पे। जो कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है वो NSE और BSE में ना होके दूसरे उनके अलग से एक्सचेंजेस होते हैं। जो इंडिया में मेन जो एक्सचेंज है जिस पे कमोडिटी ट्रेडिंग होती है वो है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज।
सबसे ज़्यादा कमोडिटी की जो ट्रेडिंग होती है वो गोल्ड और क्रूड ऑयल में करी जाती है। तो इनमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में अपनी कैपिटल चाहिए और ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की भी रहे होते हैं, क्योंकि ये भी एसेंशियली फ्यूचर्स में ही ट्रेड करे जाते हैं। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट दो फॉर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग पे, जो है करेंसी ट्रेडिंग जो होती है उसे फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं। फॉरेक्स मार्केट में भी आपने सुना होगा। फॉरेक्स में ट्रेडिंग जो होती है वो होती है करेंसीज़ के पेयर्स की। करेंसीज़ के पेयर्स क्या होते हैं, जैसे एक US डॉलर है अमेरिकन करेंसी और ब्रिटिश पाउंड है ब्रिटेन की करेंसी। तो इन दोनों का जो एक्सचेंज रेट होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो इसके फ्लक्चुएशंस पे जो ट्रेडिंग होती है उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है। बस कुछ ही पेयर्स जो हैं वो इंडिया में ट्रेड करे जाते हैं, वो भी जो मेन फॉरेक्स मार्केट है, ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट है, उससे थोड़ा अलग होती है। तो फॉरेक्स की ट्रेडिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इसीलिए। और जो दूसरा जब 8वां हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेडिंग है वो है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा ऑब्वियसली, बिटकॉइन और इथीरियम, इन करेंसीज़ का नाम। जो क्रिप्टो करेंसीज़ होती हैं वो एक ब्लॉकचेन पे बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से बैक्ड नहीं होते हैं। इसीलिए इंडिया में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इस क्रिप्टो करेंसी को अपनी बैकिंग नहीं दी है। और रिसेंटली एक लॉ भी पास किया है जिसमें अगर आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू प्रॉफिट्स कमाते हैं तो उसका 30% आपको गवर्नमेंट को एज अ टैक्स एडिशनली टू योर ITR रेट्स आपको पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इतना प्रॉफिट्स ही बहुत कम लोग बना पाते हैं ट्रेड करके। तो इसलिए इंडिया में एसेंशियली क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ऑब्सोलीट जैसा हो गया अभी के टाइम पे। मे बी फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट्स होंगे तो विल कीप यू अपडेटेड। तो फ्यूचर्स और कमोडिटीज़ में ट्रेड करने के लिए आपको कैपिटल ज़्यादा लगती है। हमारे चैनल्स पे जो भी मेंबर्स हैं वो अभी बिगिनर ट्रेडर्स ही हैं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फ्यूचर्स और कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग करने के लिए उस चीज़ के अंदर पढ़ाई करने लग जाओ। अभी आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखने, शेयर्स की ट्रेडिंग, उसके बाद में भी अगर आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस लगभग जितना हो जाता है तो उसके बाद आप ग्रेजुअली ऑप्शंस पे ऑप्शंस के ऊपर आप स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग जो कि शेयर मार्केट में हम कर सकते हैं, जिन जिन चीज़ों पे हम ट्रेड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक द वीडियो और ऐसा ही कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।